नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर हम कोई एक्स वाई जेड प्लेन कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास अगर एक कोई भी चार्ज है जिसको हम क्यू नोट मानते हैं, ठीक है, और इसके आसपास बहुत दूसरे चार्जेस हैं क्यू वन, ठीक है, क्यू टू और क्यू थ्री, क्यू फोर और लास्ट में हमारे पास क्यू एन चार्ज है, ठीक है। तो इन सारे चार्जेस की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो कितना है, तो सभी चार्जेस का वेक्टर, सभी चार्जेस की तरफ से जो फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम। तो जो Q1 है, ठीक है, ये Q2 और ये Qn, Q1 है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, R1, ठीक है, Qn का Rn, ठीक है, Q2 का R2, ठीक है, Q नोट का Qn वो Rn। तो इस पे जो फोर्स लगेगा Q नोट पर Q1 की वजह से, ठीक है, वो होगा हमारे पास फोर्स ऑन Q नोट बाय फर्स्ट। इसको इस तरीके से फोर्स ऑन, ठीक है, F नोट वन, फोर्स ऑन Q नोट बाय Q1। उसी तरीके से F नोट टू, फोर्स ऑन Q नोट बाय Q2। चलते चलते F0, F नोट थ्री, F नोट फोर और लास्ट में F नोट N, फोर्स ऑन Q नोट बाय Qn, ठीक है। तो ये कह रहा है इनका टोटल सम करेंगे तब हमारे पास टोटल फोर्स आएगा। तो फोर्स टोटल को हम F ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन क्यू नोट बाय फर्स्ट, फोर्स ऑन क्यू नोट बाय सेकंड, चलते चलते फोर्स ऑन क्यू नोट बाय nth चार्ज, ठीक है। ये इसका सम हम कैसे निकालेंगे, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं तो R स्क्वेयर इंटू आर नोट। ये हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसी के हिसाब से निकाल लेंगे। हमारे पास F नोट वन है, ठीक है, F नोट वन वो क्या आएगा हमारे पास 1/4πε0 Q नोट Q1 बाय, अब जो R लेंगे हम, ठीक है, R1 से नोट की तरफ लग रहा है तो R1 नोट, तो R1 नोट का स्क्वायर इंटू R1 नोट का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से F2 होगा 1/4πε0 Q नोट Q2 बाय R2 नोट का स्क्वायर इंटू R2 नोट का यूनिट वेक्टर। चलते चलते F3 F4 Fn, Fn क्या होगा हमारे पास 1/4πε0 Q नोट Qn बाय Rn नोट का स्क्वायर इंटू Rn नोट का यूनिट वेक्टर। इन सभी का सम करेंगे तब हमारे पास टोटल फोर्स आएगा। तो टोटल फोर्स इक्वल टू F नोट वन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 Q नोट Q1 बाय R1 नोट का स्क्वायर इंटू R1 नोट का यूनिट वेक्टर प्लस F2 की वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से Fn की भी रख देंगे लास्ट में 1/4πε0 Q नोट Qn बाय Rn नोट का स्क्वायर इंटू Rn नोट का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इन यहाँ से जो कॉमन आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में से वो आ रहा है Q नोट बाय 4πε0, क्योंकि Q नोट इसमें भी है, 4πε0 इसमें भी है, इसमें भी Q नोट इसमें भी है 4πε0, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा Q1 बाय R1 नोट का स्क्वायर इंटू R1 नोट का यूनिट वेक्टर। चलते चलते Q नोट बाय Rn नोट का स्क्वायर इंटू Rn नोट का यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने Q नोट और 4πε0 ये हमने बाहर निकाल लिए थे,
ठीक है। तो अब टोटल फोर्स है, ठीक है, क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ये चीज़ें चेंज हो रही है, 1 R1 2 आएगा तो Q2 आ जाएगा, R2 नोट। तो इनको हम आई मान लेते हैं, यानी यही चीज़ चेंज हो रही है तो क्यू आई, ठीक है, ठीक है, इसे हम आई मान सकते हैं। तो टोटल फोर्स आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेशन आई इक्वल टू 1 to I = N, चेंज हो रहा है तो इसका हम फॉर्मूला बना देते हैं कि क्यू आई बाय आर आई नोट का स्क्वायर, आर आई नोट का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसका है हमारे पास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो चीज़ चेंज हो रही है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं I = 1 से n तक जाएगी। तो अगर यहाँ पे 1 है तो क्यू आई की जगह क्या आ जाएगा, Q1/R1 नोट का स्क्वायर, R1 नोट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, आई। ये चीज़ें चेंज हो रही थी, इनको हम आई मान लेते हैं। थैंक यू। ये होता है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।